नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चेतन सुधांशु और आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसका बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बंद ऑर्गन पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंद ऑर्गन पाइप। बहुत आसान टॉपिक है। क्या कहता है मतलब ये है हमारे बंद ऑर्गन पाइप। ये और ये जो है यहाँ पे तरंगे इन्हें बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। और यहाँ पर क्या बनता है हमारा प्रस्पंद। ये क्या है हमारा निस्पंद। इसकी पहचान है जहाँ पर ये कोना सा बनने हो, यानी दो चीज ऐसे बनने हो, इसे बोलते हैं हमारा निस्पंद। और जो खुला होता है इसको बोलते हैं प्रस्पंद। इसे निस्पंद को हम एन से लिखते हैं और जो प्रस्पंद है उसको हम ए से लिखते हैं। ये इसका डायग्राम है। और ये जो एल है ये इनकी लंबाई है। एल इनकी लंबाई है। इसकी लंबाई है लैम्डा 1/4। इसकी लंबाई है 3 लैम्डा 2/4। इसकी जो लंबाई है वो है 5 लैम्डा 3/4। ये इसके चित्र हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आज हम सिद्ध करेंगे कि बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम प्रकार के जो संनादी होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है बंद ऑर्गन पाइप का ये। अब कुछ इसमें लिखते हैं डेफिनेशन, जिसके लिखते हैं कि मतलब कैसे कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। बहुत आसान है, देखते हैं चलो से। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि यदि हम बंद ऑर्गन पाइप के खुले सिरे की तरफ फूंक मारते हैं। खुला सिरा कौन सा सिरा होता है? ये कुछ इस प्रकार जो था इसका डायग्राम था। यानी हम इस तरफ से खुले सिरे की तरफ, यानी इस तरफ से अगर हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है तो दो अनुदैर्घ्य तरंगे बंद सिरे की ओर चलने लगते हैं। यानी जो ये तरंगे हैं, दो वो अनुदैर्घ्य तरंगे जो है ये कहाँ चलने लगती हैं? बंद सिरे की तरफ चलने लगती हैं। और बंद सिरा जो होता है एक दृढ़ परिसीमा की भांति जो है वो कार्य करता है। और यहाँ से तरंगे पुनः परावर्तित होकर कहाँ जाती हैं? खुले सिरे की तरफ आ जाती हैं। ऐसे चली हैं, फिर कहाँ से यहाँ से परावर्तित होकर ये खुले सिरे की तरफ आ गई। और खुला सिरा काम करता है, खुला सिरा एक मुक्त परिसीमा की भांति जो है वो कार्य करता है। यहाँ से तरंगे पुनः परावर्तित होकर बंद सिरे की तरफ आ जाती हैं। फिर यहाँ से फिर तरंगे परावर्तित होती हैं और कहाँ जाती हैं? बंद सिरे की तरफ आ जाती हैं। ऐसे ही जो है तरंगे जो है आपस में कभी बंद सिरे की तरफ और कभी खुले सिरे की तरफ गमन करती रहती हैं। और आगे क्या लिखा है मैंने? इनके अध्यारोपण से जो होता है अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। जब दो अनुदैर्घ्य तरंगे जो है विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या होता है? उनके अध्यारोपण से क्या होता है? अप्रगामी तरंगे जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अब आगे भी कोई डेफिनेशन है, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की डेफिनेशन आपको ये लिखवाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बंद सिरे पर वायु के कणों को स्वतंत्रता करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए क्या होता है? निस्पंद बनता है। और जो खुले सिरे पर वायु के कणों को स्वतंत्रता करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सदैव क्या बनता है? प्रस्पंद बनता है। जो हमारे बंद सिरे हैं उन पर जो वायु के कणों को स्वतंत्रता करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए सदैव जो होता है उस पर निस्पंद बनता है। और जो खुला सिरा है उस पर वायु के कणों को स्वतंत्रता करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सदैव क्या बनता है? उस पर प्रस्पंद बनता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम था। ये हमारा प्रस्पंद है, ये निस्पंद है। देखिए आप, जो खुला सिरा है, जो खुला एरिया है, ये इस पे हमारा क्या बना है? हमारा प्रस्पंद बना है। और जो हमारा बंद एरिया है ये हमारा यहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पे क्या बना है? हमारा निस्पंद बना है। ठीक है, इतनी बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इसको जो है प्रूव करेंगे कि इनकी जो लंबाई है कि लैम्डा 1/4 है, उसकी 3 लैम्डा 2/4 है और 5 लैम्डा 3/4 है। इनसे हम क्या करेंगे? इनकी जो संनादी है वो निकालेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि जो बंद ऑर्गन पाइप है उसमें क्या होता है? केवल विषम प्रकार की जो संनादी होती हैं वो उत्पन्न होती है।
अब हम देखते हैं चित्र ए से। चित्र ए क्या था हमारा, पहले आप इसको बना लीजिए। चित्र ए हमारा कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे प्रस्पंद बना, यहाँ पे निस्पंद बना, इसकी जो लंबाई थी वो लैम्डा 1/4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चित्र ए से इसकी जो लंबाई कितनी है हमारी, L = लैम्डा 1/4। ठीक है, अब लैम्डा 1 = हो गया हमारा 4L। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई में ले आए क्या हो गया, लैम्डा 1 = क्या हो गया 4L। यदि आवृत्ति हमारी N1 हो तब क्या होगी, N1 = L/λ1। हमारी आवृत्ति हुई अगर N1 है तो क्या होगा हमारा, N1 = L/λ1 और N = हमारा आ गया 1। ठीक है, N = हमारा आ गया 1। चित्र बी से, चित्र बी क्या था हमारा, चित्र बी हमारा कुछ इस प्रकार से था। ये ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। चित्र भी हमारा इस प्रकार से था। यहाँ पे क्या होना था हमारा, प्रस्पंद, यहाँ पे निस्पंद, यहाँ पे हमारा प्रस्पंद, यहाँ पे निस्पंद। इसकी लंबाई थी हमारी 3 लैम्डा 2/4। ठीक है, तो L = क्या है हमारा 3 लैम्डा 2/4। यदि आवृत्ति हमारी N2 हो तब क्या होगा, N2 = L2/λ। जैसे यहाँ पर हमने करा था वैसे इसे यहाँ पर कर दिया, तो क्या निकल के आया 4L निकल के आया, और N2 = हो गया हमारा 3N1 और N2 क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब चित्र सी से देखते हैं, चित्र सी से हमारा क्या निकल आता है वो देखते हैं। चित्र सी हमारा कैसा था, चित्र सी हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा जो था, चित्र जो था हमारा सी था, इससे मिल गया थोड़ा, ये इससे ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारा चित्र सी था। इसकी लंबाई थी हमारी 5 लैम्डा 3/4। तो L = 5 लैम्डा 3/4, लैम्डा 3 = 5L/4। यदि आवृत्ति हमारी N3 हो तब क्या होगा हमारा, N3 = L3/λ3 4L/5 और N3 क्या आया हमारा 5। इसकी जो आवृत्ति आई हमारी 5 आई। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लाइन और ऐड करना आप, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड में, ये मूल स्वरक और प्रथम सन्नादि है। क्या लिखेंगे, यह मूल स्वरक है, मूल स्वरक और क्या है, प्रथम सन्नादि है। प्रथम क्या है, सन्नादि है। ये क्या है, द्वितीय अधिस्वरक और तृतीय सन्नादि है। ये क्या है, तृतीय अधिस्वरक और पंचम सन्नादि है। ये द्वितीय अधिस्वरक तृतीय सन्नादि है और तृतीय अधिस्वरक पंचम सन्नादि है। इतनी सी बात है। और हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी आवृत्ति है क्या आई, देखो आप ध्यान से, आवृत्ति हमारी आई 1, 3, हाँ 1, 3 और 5। और 1, 3, 5 क्या होती हैं, विषम संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ कि बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम प्रकार के सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जानेंगे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या संबंध है। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है ये। आप इसको जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा लेक्चर है आप इसको दोबारा देख लो, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सा, और आप इसको लिख कर फिर खुद से देखोगे तो ज़्यादा आपको जो है समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।